दोस्तों नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। नव वर्ष की ढेर सारी खुशियां आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मनःपूर्वक अभिनंदन। आप सभी लोगों के घर में नए वर्ष में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे उजाले, ढेर सारी रोशनी आए। मैं दिल से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों नया साल आने वाला है, साल बदलेंगे, कैलेंडर बदलेगा, तारीख बदलेगी, बट हमें चेक करना है कि हम बदल रहे हैं कि नहीं, हमारी कमियां दूर हो रही है कि नहीं, हमारे अंदर की जो अवगुण हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं कि नहीं। क्या हम नए वर्ष के लिए कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं, कुछ नई योजनाएं बना रहे हैं कि नहीं, कुछ नए लक्ष्य बना रहे हैं कि नहीं, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कुछ शानदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि साल तो बदलेगा, तारीख तो बदलेगी, डेट तो बदलेगा, लेकिन हमारा टीम साइज का संख्या बदल रहा है कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम की तरफ से बिगुल बज चुका है, सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन मिल चुका है, सिस्टम की तरफ से बहुत बड़े बड़े धमाके हो चुके हैं, बिगुल बज चुका है। बस ज़रूरत है हमें उसका बेहतर लाभ उठाने की, और उसके लिए ज़रूरी है हमें एक लक्ष्य निर्धारित करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, अपने काम को महत्वपूर्ण समझने की, अपने काम के समय सीमा को तय करने की, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन निर्धारित करने की, हमें अपने आदतों को सुधारने की, हमें ये 5 शौक अपने जीवन में उतारने की, पैसे कमाने का शौक, खुद को सेफ में रखने का शौक, हमेशा क्रिएटिविटी का शौक, अपने नॉलेज को बढ़ाने का शौक, हमेशा माइंडसेट को ग्रो करने का शौक। क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। कहा जाता है कि सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही दे देता है, और यकीन मानिए वक्त के दिए जवाब अक्सर लाजवाब ही होते हैं। तो हमें वक्त के साथ सुधरने की ज़रूरत है, अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि पैसे कमाने के लिए हमारे अंदर कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला स्किल सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। बोलने का तरीका हमें सीखना है। नए साल में हमें समय को मैनेज करना सीखना है। नए साल में हमें ध्यान से सुनना, लगातार काम करना सीखना है, समय पर पहुंचना सीखना है, ईमानदारी से रहना है, नेटवर्क बनाना सीखना है। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है, जो हम सबों को ये आत्मविश्वास दिला सकता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है, मैं कर लूँगा। ऐसी बहुत सारा प्रण हमें लेना है कि 2022 में ये सारा काम मैं कर सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है, तभी हम जीत पाएंगे। कहा जाता है कि जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख कर तो हवाई जहाज़ भी उड़ाया जा सकती है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी कोई भी मीटिंग व ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। हमें गलत दिशा में भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है सही दिशा में अकेले चलो। तो अब हमें सही दिशा में जाने की तैयारी में लग जाना है। नए साल में जो भी गलतियां हमने पुराने साल में किए हैं, गलत रास्ते में अपनाए हैं, अब हमें सही दिशा में चलना है। बहुत एक मज़ेदार बात है, एक व्यक्ति जाता है पंडित के पास और पूछता है कि पंडित जी कमाई का साधन बताओ, हालत बहुत टाइट है।
पंडित जी बताते हैं बेटा एक ही उपाय है, पर्ल वाइन कर ले। तो अब पर्ल वाइन के सिवा कुछ भी हमें करना नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे ऐसा माहौल बन चुका है कि आपको पंडित भी बोलेगा कि पर्ल वाइन कर ले, तभी आपकी स्थिति सुधरेगी। हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें अपनी सोच को बड़ा करना है, और उसके लिए हमें बड़ी सोच का बड़ा जादू एक किताब है जिसे हमें पढ़ना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, अपने लक्ष्य पर निशाना साधना है। हमें दुनिया की फिक्र छोड़कर 2022 में अपने लक्ष्य पर अब ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शेड्यूल को तय करना है, अपने वर्किंग स्ट्रेटजी को बनाना है, और नए साल में हमें ये चेक करना है कि हमारी टीम साइज जो 2021 में थी अब उसकी संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और यदि नहीं बढ़ी है तो नए साल में हमें, यदि 100 लोगों की टीम है तो हमें 500 लोगों की कर लेनी है, 1000 लोगों की कर लेनी है। हमें अपने टीम साइज को बड़ा कर लेना है। नए वर्ष में ये संकल्प हमें ले लेना है। कहा जाता है संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो हमें एक संकल्प के साथ नए वर्ष की शुरुआत करनी है, नए वर्ष का स्वागत करना है, और हमें ये चेक करना है कि नया साल आ रहा है तो नए साल में हमारा लेवल बदला कि नहीं बदला। यदि हम कोरल हैं तो ओनिक्स कर लें, ओनिक्स हैं तो क्वार्ट्ज कर लें, क्वार्ट्ज हैं तो एमेथिस्ट कर लें, एमेथिस्ट है तो टोपाज कर लें, और टोपाज है तो सिस्टम का जो ड्रीम लेवल रूबी है, रूबी को अचीव कर लें। क्योंकि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, अपने लेवल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एक ही जगह पड़े रहेंगे तो जिस प्रकार पानी एक जगह पड़े पड़े सड़ जाता है, जमा हुआ पानी का कोई मोल नहीं होता है, उसी तरह से एक दिन समय आएगा कि हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए नया साल आते ही हमें अपने लेवल को चेंज कर लेना है, और हमें ये प्रण ले लेना है कि 2022 के अंदर हमें टोपाज, एमेथिस्ट और रूबी बन जाना है। इस सिस्टम के आखिरी लेवल तक पहुंच जाना है, अपने लेवल को अपग्रेड कर लेना है, अपने लेवल को इतना ऊंचा कर लेना है कि हमारी टीम वो सपना देखे जहां हम अभी हैं। अपने लेवल को रूबी तक पहुंचा लेना है। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है। सिर्फ पिछले 10 साल में कैमरामैन और पायलट दोनों की नौकरी खत्म हो गई। समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आप पीछे छूट जाएंगे, जो कभी भी आप वापस ओवरटेक लोगों से नहीं कर पाएंगे, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आज के डेट में, आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोगों का मान सम्मान हो रहा है, लोगों का प्रमोशन हो रहा है, लोगों को बड़े बड़े मंच पर मालाएं पहनाई जा रही हैं। तो हमें चेक करना है कि नए साल में हमें कितना सम्मान मिल रहा है, हमें अपनी टीम से कितना लाड प्यार मिल रहा है, कितना प्रमोशन हमारा हो रहा है। ये तभी संभव है जब हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे अपने टीम के लिए, अपने लिए। नए साल में हमें एक और बात चेक करनी है कि यदि हम पुराने वर्ष में पुरानी कार से घूमते थे तो हमारा कार बदला कि नहीं बदला, हमारी ड्रीम कार आई कि नहीं आई, हमें ये चेक करना है। हमारे सपनों की कार हमारे घर के पास खड़ी हुई कि नहीं हुई, 2022 में हमें ये चेक करना है। हमें 2022 में एक प्रण लेना है कि आज यदि हम सस्ती कार में घूम रहे हैं तो 2022 में हम अपने ड्रीम कार, सपनों की कार, एक महंगी कार में घूमें, एक महंगी कार में बैठने का शौक़ पालें। और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम एक अच्छे टीम का निर्माण करेंगे, एक प्रण लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि नए साल में हमें ये भी चेक करना है
कि हमारा ड्रेसअप बदला कि नहीं बदला, हमारा पहनने का ढंग बदला कि नहीं बदला, हम जो जूता पहनते थे उसमें बदलाव आया कि नहीं आया, हम जो कपड़ा पहनते थे उसमें बदलाव आया कि नहीं आया। दूसरी बात, हमें ये चेक करना है कि नए साल में हमारे टीम का, हमारे खुद का अनुशासन बदला कि नहीं बदला, हमारी टीम अनुशासित होकर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारी टीम में अनुशासन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में अनुशासन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातों का हमें बदलाव करना ज़रूरी है नए साल में। हमें ये चेक करना है कि नए साल में हमारा बैंक बैलेंस का फिगर बदला कि नहीं बदला, हमारा इनकम का फिगर बदला कि नहीं बदला। हमें नए साल में ये चेक करना है कि हमारी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी। नए साल में हमें एक संकल्प लेना है कि हमें अपने इनकम को बढ़ा लेना है, हमें अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लेना है। जिस तरह कैलेंडर बदलता है, साल बदलता है, तारीख बदलता है, उसी तरह से हमें अपने बैंक बैलेंस के फिगर में भी बदलाव ले आना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ 2022 को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।